क्या आप जानते हैं महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह के बचपन का क्या नाम था और वे किनके पुत्र थे? आइए उनके जन्म से जुड़ी रहस्यमय कहानी को सुनते हैं। यह कथा महाभारत की सबसे भावनात्मक और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। उस समय की है जब पृथ्वी पर स्वयं देवी गंगा अवतरित हुई थी। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे शिकार पर गए। वहां उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थी, जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आई थी। राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य और शालीनता पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त पर। शर्त यह थी, आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा शांतनु ने प्रेम में यह शर्त भी मान ली। गंगा और शांतनु के एक एक करके 7 पुत्र हुए, लेकिन हर बार गंगा उन्हें जन्म देते ही नदी में प्रवाहित कर देती थी। राजा बहुत दुखी होते, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए कोई प्रश्न नहीं किया। जब 8वां पुत्र हुआ और देवी गंगा ने उसे भी नदी में प्रवाहित करने का सोचा, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने रोकते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या यह हमारा और तुम्हारा पुत्र नहीं है? देवी गंगा मुस्कुराई और बोली, ये सभी पुत्र अष्टवसु थे, स्वर्गलोक के दिव्य देवता। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का अपमान किया था और उनके शाप के कारण उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। मैं उन्हें जन्म देकर मुक्त कर रही थी, लेकिन 8वां वसु, जिसने सबसे बड़ा अपराध किया था, उसे पूरे जीवन पृथ्वी पर रहना था। यही 8वां वसु था देवव्रत, जो आगे चलकर बने भीष्म पितामह। इसके बाद देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर चली गई और उन्हें ब्रह्मास्त्र, वेद शास्त्र, युद्ध की सभी विद्याएं सिखाई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और स्वयं स्वर्गलोक को चली गई।